चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि चंडीगढ़ में बीजेपी नेता सुनीता दुग्गल से जनता टीवी ने खास बातचीत की। देखिए हमारे संवाददाता पवन सिवर की ये रिपोर्ट। आप बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। खासतौर पर रोहतक में एक बड़ी बैठक हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सांसदों का अभिनंदन समारोह हुआ है। बैठक जो है वो भी हुई है। किस तरीके की तैयारी है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, इसके अलावा भी अन्य जितने मुद्दे उन पर बात करेंगे। मैम, अभी जो वो लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरी हुई नजर आ रही है। बड़ी बड़ी बैठक हो रही है, दिल्ली में बैठक हुई, रोहतक में सांसदों का अभिनंदन समारोह हुआ। तो विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है सर, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है और ये हमारी परंपरा है कि हम लोग जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उसकी हम समीक्षा बैठक करते हैं। और उसके बाद अभी क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर जो है विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं, तो इसके साथ साथ उसकी तैयारी जो है वो भी की जाए। उसी संदर्भ में आपने देखा होगा कि कल जो है हमारे रोहतक के अंदर जो हमारा कार्यालय है वहाँ पर माननीय हमारे जो नए प्रभारी बने हैं, चुनाव के प्रभारी हमारे जो हैं प्रधान जी, तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं उनका आगमन हुआ। इनके साथ साथ जो है जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे त्रिपुरा के और अभी लोकसभा के सांसद बने हैं और वो उनके सह प्रभारी उनके साथ जो हैं उनका भी वहाँ पर आगमन हुआ। और इसके साथ साथ हमारे जो सुरेंद्र नागर जी हैं जो हमारे वो सह प्रभारी हैं, तो उनका भी आगमन हुआ। और जितने भी हमारे जो नए सांसद बने हैं और मंत्री भी हैं, उन सबका जो है अभिनंदन समारोह जो है आयोजन किया गया उसका। और उसमें आप ये देखिए कि भारी संख्या के अंदर वहाँ पर जिस तरह से कार्यकर्ता उपस्थित थे। और खासकर हम सब लोगों को इस बात की बड़ी खुशी है कि हमें अब की बार 3 मंत्री जो हैं वहाँ पर मिले हैं, जिसमें हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी जो हैं वो भी कैबिनेट के अंदर उनको स्थान मिला है और 2 डिपार्टमेंट उनको मिले हैं। इसके साथ साथ हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी जो हैं वो मंत्री हैं और इसके साथ साथ हमारे जो इंद्रजीत जी हैं, राव इंद्रजीत जी, वो भी जो है मंत्री बने हैं। तो हमने सबका जो है अभिनंदन किया। और हमारी जो पार्लियामेंट बोर्ड की सदस्य हैं सुधा यादव जी, वो भी वहाँ पर उपस्थित थी। तो सभी जो हमारे वरिष्ठ नेतागण वहाँ पर उपस्थित थे और कार्यकर्ताओं के अंदर एक तरह से उन्होंने थैंक्स किया कि जो इतना अच्छा मैंडेट जो है फिर से हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो बनी है केंद्र में, उसके लिए सबका उन्होंने धन्यवाद किया। और आने वाले समय में हम लोग किस तरह से जो है वो आगे बढ़ेंगे विधानसभा चुनावों को लेकर, इसके बारे में भी जो है सभी संगठन के जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, सबके साथ जो है वो चर्चा हुई। पहले बैठक हुई, उसके बाद अभिनंदन हुआ, इसके बाद आज जो है वो पूरी कैबिनेट जो है वो मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में अयोध्या गई है, राम मंदिर पहुंचे, मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया है। तो अब संगठन की नजरिए से तैयारी और भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर अब विधानसभा के रण में उतरने के लिए तैयार है हरियाणा में भाजपा? बिल्कुल, देखिए कि कल जो है जिस तरह से बैठक हुई और सभी जो नेतागण हैं उनका अभिनंदन हुआ। और आज जो है श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और जो सभी मंत्रीगण जो हैं हमारे हरियाणा के और इसके साथ साथ बहुत से विधायक जो हैं वो सब के सब रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं और वहाँ पर उन्होंने दर्शन करके और वो लोग वापस आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक कल जो है जिस तरह से अपना कर्म जो है वो भी आप पुरजोर तरीके से रखें और इसके साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी लें, तो दोनों चीजें जब साथ साथ चलती हैं तो मुझे लगता है कि फिर सफलता है वो अपने आप आपके कदम चूमती है। मैम, इस बीच सिरसा लोकसभा में इस बार आप चुनाव नहीं लड़े, पार्टी ने बदलकर अशोक तंवर को मैदान में उतारा। विधानसभा चुनाव की आप तैयारी की और मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं, तो इस बार सुनीता दुग्गल विधानसभा चुनाव में कहीं से लड़ने के लिए तैयार है क्या? चूंकि लोकसभा की टिकट जो आपको नहीं मिली उसके बाद आपके जो समर्थक थे उनमें कहीं ना कहीं ये रहा कि टिकट मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव अगर पार्टी आपको लड़वाती है तो आप तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो एक कार्यकर्ता के तौर पर ही काम करता है। और कल हमारे जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने वो बहुत सुंदर एक बात कही सभी कार्यकर्ताओं को कि आप लोग जो है कोई भी पद जो है वो आपका पूर्व हो सकता है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता का पद है वो आपका कभी भी पूर्व नहीं होगा। तो हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ऐसे उसमें जो भी जिम्मेवारी संगठन की तरफ से हमें मिलती है उसको हम बिल्कुल जो है शिद्दत के साथ निभाएंगे। और जो भी उनको लगता है कि हम जो है किसी भी कर्म क्षेत्र के अंदर जो है कोई भी काम में हम सक्षम हैं करने के लिए और वो हमें वो जिम्मेवारी देते हैं, तो हम बिल्कुल उसको बड़ी मेहनत के साथ निभाएंगे। मैम, आप महिला हैं, एक आपके पार्टी में महिला नेता जो है वो ज्वाइन किया है, श्रुति चौधरी, किरण चौधरी ने बीजेपी को ज्वाइन किया है, लेकिन किरण चौधरी को लेकर एक टिप्पणी जो है वो कांग्रेस के हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी ने की है। उनका ये कहना है कि
बंसीलाल की विरासत की बात हो रही, तो बंसीलाल की विरासत जो है वो कोई महिला नहीं संभाल सकती थी, नहीं चला सकती थी, इस तरीके की उन्होंने बात की है। आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? मुझे तो लगता है कि ये उन्होंने शायद जो है अपनी ही पार्टी के ऊपर प्रहार किया है, क्योंकि आज अगर हम देखें तो जो गांधी की विरासत है उसको कौन चला रहा है? सोनिया गांधी जी चला रही हैं। और उनका ये कहना जो है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा जिस तरह से उन्होंने जो बात की है कि माननीय किरण चौधरी जी कितने सालों से कांग्रेस पार्टी के अंदर थी और बंसीलाल जी की विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया है, और ये कहना कि महिला जो है विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकती, तो ये महिलाओं का अपमान है। और मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए उनको, लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है तो मुझे लगता है कि इसके लिए उनको सभी जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे साथ पूर्व सांसद और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुनीता दुग्गल थी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। खासतौर पर उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव हरियाणा में आज जो वो तैयारी शुरू कर दी है। आज मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों विधायकों के साथ रामलला पहुंचकर आशीर्वाद लिया है, और इसके साथ ही संगठन के नजरिए से संगठन भी अपनी तैयारी में जुट चुका है। और किरण चौधरी पर जो जयप्रकाश जेपी ने टिप्पणी की है, उसके लिए ये सुनीता दुग्गल का ये कहना है कि उन्होंने जो टिप्पणी की है वो एक महिलाओं के लिए जो वो अपमान है, महिलाओं का अपमान उन्होंने किया है, उनको इसके लिए जो वो माफ़ी मांगनी चाहिए। और तमाम मुद्दों पर बातचीत करते उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर पार्टी उन्हें कोई जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव में देगी, यानी कहीं पर उन्हें चुनाव लड़वाना चाहेगी पार्टी, तो वो कार्यकर्ता के नाते पार्टी में काम कर रही है और पार्टी का जो भी आदेश होगा उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।